आज जिले में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और ओम प्रकाश राजभर का आगमन था, जहां यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के सवाल पर बयान देते हुए कहा कि राहुल गांधी के पास न कोई नीति है न कोई एजेंडा है, क्योंकि राहुल गांधी को न प्रदेश अध्यक्ष मिल रहा है न राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल रहा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि राहुल गांधी ने सत्ता को कठपुतली की तरह उपयोग किया है। राहुल गांधी ने हमेशा लोकतंत्र का मजाक उड़ाया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बलिया में एक निजी हॉस्पिटल का शुभारंभ करने पहुंचे थे। कार्यक्रम में सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद रहे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ओम प्रकाश राजभर के साथ मंच साझा किया। ओम प्रकाश राजभर के साथ मंच साझा करने के मामले पर जब मीडिया ने सवाल किया तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर मेरे अस्थायी मित्र हैं और इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस दौरान जब मीडिया ने ओम प्रकाश राजभर से सवाल किया तो लोकसभा चुनाव गठबंधन के सवाल पर बोलने से इनकार कर दिया, जबकि मीडिया के सवाल पर ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी सरकार की तारीफ की। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में स्वास्थ्य सेवाओं सुविधाओं में सुधार हुआ है। देख रहे हैं कि बारिश में भी उनके साथ जन आंदोलन जुड़ रहा है, काफी लोग जुड़े हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? सर, आप जानते हैं राहुल गांधी डिरेल्ड हो चुके हैं और न उनके पास कोई नीति है न एजेंडा है। जब वो कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं उस समय उनकी स्थिति क्या आप जानते हैं। उनको न प्रदेश अध्यक्ष ढूंढने मिल रहे हैं न राष्ट्रीय अध्यक्ष ढूंढने मिल रहे हैं और कई बार उन्होंने सत्ता को एक कठपुतली की तरह उपयोग किया, लोकतंत्र का मजाक बनाया। लोकतंत्र कहता है कि जन सामान्य की पार्टी हो। आपको पार्टी एक परिवार में गिरवी करके आपने रख दिया है और जनता ने पास से देखा इनको कभी भी अवसर नहीं मिलेगा। जनता इन्हें बुरी तरह नकार चुकी है और बुरा हर्ष होने वाला है। बलिया की स्वास्थ्य व्यवस्था है सर, देखा जा रहा है कि हॉस्पिटल की अभी भी अच्छी स्थिति नहीं है। देखिए, मैंने कहा मैं लगातार सुधार कर रहा हूँ, जो कमियां हैं उनको आज भी हम सुधार करके जाएंगे। आपके साथ में है 2029 का चुनाव भी होना है, तो क्या ये जोड़ी आगे रहेगी? जी मेरे परमानेंट मित्र हैं, स्थायी मित्र हैं और इस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं। क्या तो 2024 में साथ आएंगे क्या ओम प्रकाश राजभर? कहा कुछ अथवा हमें मुख्यमंत्री जी कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी देश जोड़ने के लिए यात्राएं निकाल रहे हैं और इधर प्रदेश में आप जो एक संगठन बनाए थे जो कि 2022 में उसका परिणाम भी सामने आया है, लेकिन अब 2024 में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो इस स्थिति में आप सपा से दूरियां बनाते हुए बीजेपी की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या बीजेपी के साथ आप अगले 2024 में बने रहेंगे? इसके मायने ये निकाले जाए आप बीजेपी को शिकस्त देंगे या बीजेपी के साथ होकर फिर एक बार बहुमत की सरकार बनाने का प्रयास करेंगे? देखिए, 26 सितंबर से हम एक सावधान रथ यात्रा निकाले हैं। लखनऊ से रथ यात्रा का शुभारंभ आज 18वां दिन है। उस रथ यात्रा के पीछे मकसद हमारा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में जो आज़ादी के 75 साल में जो वंचित लोग हैं, गरीब कमजोर लोग हैं, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक हैं, उनको हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। जब पार्टियां सत्ता में रहती हैं तो जातिवाद जनगणना की बात करती हैं, जो सत्ता से बेदखल होती हैं तब उनको याद आता है और सत्ता में रहती हैं तो भूल जाती हैं। फ्री बिजली की बात, गरीबों के फ्री इलाज हैं तो याद नहीं आता है, जब सत्ता से बाहर होते हैं तो याद आता है। इस बात को अगर ओम प्रकाश राजभर याद दिला रहा है कि अगर तेरे बीच में कोई भी नेता आवे तो उससे सवाल करो कि जब सब सत्ता में हो, सत्ता में नहीं रहते हो, तो आप इस बात को कहते हो, सत्ता जब आप पा जाते हो तो फिर हम लोग भूल जाते हो। आज उठा के देखिए, बलिया की अगर हम बात करें, नाई, गोड़, पाल, प्रजापति, कुम्हार, बिंद, किवट, मल्ला, राजभर, चौहान, तारक, अर्धवंशी, बंजारा, बहलिया, खंगार, ऐसी थाने पर दरोगा नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए 25 करोड़ आबादी में जो वंचित लोग, हमको हिस्सा कैसे मिलेगा? अभी तो ऐसे ऐसे परिवार मिल रहे हैं कि जहां आज़ादी के 75 साल में शिक्षा उनके दरवाजे तक पहुंची ही नहीं है, तो फिर देश के नेता एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा क्यों नहीं लागू कर देते? जब ये सत्ता में रहते हैं तो इनको ये बात क्यों नहीं याद आती है? आज जरूरत है देश में, जब तक शिक्षा नहीं होगी तब तक देश और प्रदेश समाज तरक्की नहीं कर सकता है। तो दो चीजें बहुत जरूरी है, स्वास्थ्य और शिक्षा। और
जो भी सत्ता में जाता है तो ये दोनों चीज हो जाता है। तो क्या माना जाए कि आप जो महागठबंधन बन रहा है उसके साथ रहेंगे या फिर बीजेपी के साथ होंगे? देखिए, अभी हम अपनी ताकत पैदा कर रहे हैं। 2024 का जब चुनाव आएगा तो फिर इस देश में मैंने देखा है, आप भी देख रहे हैं कि देश की बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और तमाम दल गठबंधन करके सरकार बना रहे हैं। तो हम अकेले कहाँ सरकार बनाने का सपना सजो सकते हैं। 24 आएगा नजदीक तो फिर देखा जाएगा क्या होगा। यानी बीजेपी या महागठबंधन, किधर होंगे आप? देखिए, कोकी आवे के सवेरे मोबाइल समझेंगे। जी अध्यक्ष जी, आज उद्घाटन करने आए हैं प्राइवेट हॉस्पिटल का। यूपी में क्या है स्वास्थ्य व्यवस्था? देखिए, जो लंबे समय से हॉस्पिटल की दुर्दशा है, डॉक्टर उपलब्ध नहीं है बड़ी संख्या में, जितना मानक होना चाहिए डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, वार्ड बॉय नहीं है, लेकिन जितना है उतने में ही इस समय जब स्वास्थ्य मंत्री हॉस्पिटल जब जाते हैं तो साफ सफाई दुरुस्त हो जाती है, पानी जो पे जल वहाँ की व्यवस्था ठीक हो जाती है, डॉक्टर भी समय से आ जाते हैं। अब एक भय का माहौल है कि कब मिनिस्टर किस अस्पताल में चला जाए। तो कहीं न कहीं एक जो हॉस्पिटलों की हालत है पहले से सुधार। गुजरात विधानसभा में केजरीवाल की एंट्री बहुत धमाकेदार से हुई है। केजरीवाल के लोगों सर्वे जिस तरह से आ रहा है केजरीवाल की बढ़त है, क्या कहना चाहेंगे गुजरात विधानसभा चुनाव? अब देखिए, हम लोग यूपी और बिहार में हैं, अभी गुजरात में हम बहुत नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि जो धरातल पे काम करेगा, मेहनत करेगा, जनता के बीच में जाएगा, जनता उनको पसंद करती है। एक अहम सवाल, जिस तरह से आपकी बीजेपी के करीबी और नई बात है, तीसरी बार में देखो चुनाव नहीं जीते। आप बता दीजिए, जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं 17 का चुनाव हारे, 19 का हारे, 22 का हारे, फिर आगे आ रहा है उसको देखिए। अभी नगर निकाय चुनाव, जिला पंचायत सब तो हार ही रहेंगे। और नई बात है, अध्यक्ष जी बीजेपी से आपकी करीबी बढ़ते हुए देखते हुए कुछ पदाधिकारी आपको छोड़कर जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जो पदाधिकारी छोड़कर, बलिया में भी कुछ पदाधिकारियों ने झंडा बैनर छोड़ दिया है। देखिए ऐसा है ना, आपसे भी नज़दीकी है ना, जब से हम सत्ता में गए हैं तब से आपसे भी नज़दीकी बढ़ी है, नो डाउट। अब आप में से कुछ लोग साथ छोड़ के चले जाए तो हम धन्यवाद सर। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।